नमस्कार किसान साथियों, मैं जोगिंदर राणा आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृषि समाधान केंद्र में स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। धान की फसल के बारे में और 1509 वैरायटी जो हमारी अर्ली स्टेज पे लगी हुई है, और उसके बारे में बात करने से पहले किसान साथियों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, जो भी मेरे चैनल पे नया है किसान साथी जुड़ा हुआ है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय रहते पहुंच सके और हम अपनी फसल का निरंतर ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान साथियों, जैसे कि मैं बात कर रहा था धान की फसल के बारे में, तो हमें क्या चाहिए कि भाई हमें सबसे पहले तो हमारी यही रहती है कि हम कम खर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम ले सकें। तो किसान साथियों, 1509 वैरायटी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो किसान साथियों ने अदर वैरायटी लगा रखी है, जैसे 14 है, 26 है, और भी बहुत सी वैरायटी है जो लगा रखी है, तो उस पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, धान की फसल के बारे में जो पोटास बनता है फसल में के अंदर, उस पे आज हम बात करेंगे। हम कैसे उस पोटास जो पोटास बनता है उसको हम कैसे रोक सकते हैं और किस स्टेज पे हम रोक सकते हैं। बहुत से किसान साथी पोटास उसमें पहले डाल देते हैं ताकि पोटास ना बने, और दूसरा जो पोटास डालते हैं किसान साथियों का यही रहता है कि भाई दाने के अंदर बहुत अच्छी चमक आए और हमारी जो फसल जाए मंडी के अंदर वो बहुत ही अच्छी प्राइस में बिके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रह सके। तो किसान साथियों, आज जो मॉलिक्यूल के बारे में बात करूँगा, उस मॉलिक्यूल से हम एक साइज भी गेन कर सकते हैं। जो दाना होता है उसका साइज भी अच्छा रहेगा। दूसरा, जो आपने देखा होगा कि जो हमारी धान के अंदर जो बाली बनती है, उसके नीचे वाले दाने हमेशा पोटास में कन्वर्ट रहते हैं, और सबसे जो टॉप फ्लोर होता है बैल का, वहां पे भी मैक्सिमम पोटास में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि वहां पे हम एक मॉलिक्यूल है प्रॉपर वे में नहीं दे पाते, वो न्यूट्रिएंट नहीं दे पाते। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे ताकि वो पोटास ना बने हैं, और साथ ही साथ जैसे मैंने चमक की बात की, तो उसके लिए भी अलग मॉलिक्यूल ना डालें। तो सबसे पहले तो किसान साथियों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारी अभी गाभे की अवस्था में है उसका टाइमिंग क्या है और किस टाइम पे हमें वो मॉलिक्यूल स्प्रे करना है, और क्या वो स्प्रे जो मॉलिक्यूल है अदर मॉलिक्यूल के साथ हम उसको मिक्स कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उस मॉलिक्यूल का नाम है लीजेंट, और डोज की मैं बात करूं 48 ग्राम प्रति एकड़ डोज रहेगा। तो किसान साथियों, जैसे मैंने बात की लीजेंट और 48 ग्राम डोज, तो किसान साथियों यही रहेगा कि भाई 48 ग्राम ये क्या काम करेगा। तो सबसे पहले तो किसान साथियों, इसमें कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, इसके अंदर पोटास की जो मात्रा है वो है 20%, और जो हमारा इसके अंदर दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है सल्फर। सल्फर की मात्रा है इसमें 1.5%। ये दो कॉम्बिनेशन का मॉलिक्यूल है, और इसका करने की जो अवस्था है वो है किसान साथियों गब्बे की अवस्था, या फिर आपकी फसल 5 से 10% निसर चुकी है, उस टाइम पे हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इस मॉलिक्यूल को हम किसी अन्य मॉलिक्यूल के साथ भी हम इसका मिक्स करके हम अपनी स्प्रे फसल के अंदर, धान के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसका करने का फायदा यही रहेगा कि जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी, इसी में स्टार्टिंग में भी बताया था, जो हमारे धान की बाली होती है उसके अंदर अगर आप कभी भी नोटिस करके देखना, उसको ध्यान से देखना, जो भी बाली के निचले वाले हिस्से में दाने बनते हैं, लेट बनते हैं, या फिर उसके टॉप फ्लोर पे जो दाने बनते हैं, वो हमेशा दाना पोटास में ही कन्वर्ट रहता है। दूसरा, हमें अलग से चमक के लिए कुछ अलग मॉलिक्यूल साथ में लगाना पड़ता है। तो किसान साथियों, जब भी हम इस स्टेज के ऊपर 48 ग्राम प्रति एकड़ इस मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, तो हमारी जो फसल है धान की, उसके अंदर पोटास नहीं बनेगा। दूसरा, जो हम चमक के लिए अलग मॉलिक्यूल डालते हैं वो हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तीसरा, जो दाने का साइज होता है प्रॉपर वे में, वो साइज प्रॉपर वे में बनेगा, और आप उस तीनों जो हमें मॉलिक्यूल डालना है, तीनों चीज के लिए हमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है। तो किसान साथियों, इसका एक लगाने का थोड़ा सा और मैं तरीका बता दूं आपको कि भाई ये इसको लगाना तभी है
कि जैसे कि हमने कोई भी स्प्रे करते हैं तो हम पैकेट को या बोतल को खोल के रख देते हैं। ये 48 ग्राम का पैकेट आता है, इसको हमें साथ के साथ पानी में मिलाना है खोल करके। और किसान साथियों, जैसे कि हमें आधे एकड़ या मतलब 5 एकड़ में लगाना है, या तो हम उस पैकेट को साथ के साथ खोल के पानी में मिक्स कर दें, या फिर मैं उसके बाद बात करूं कि इसको खोल के नहीं रखना है किसान साथियों। जब भी आप इसको खोल के रखोगे तो इसमें जो हवा के संपर्क में जैसे आएगा तो इसकी कार्य क्षमता वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो किसान साथियों, इसका यही ध्यान रखना है, जब भी हम अपना पानी का माप बनाते हैं तो इस पैकेट को खोल के साथ ही साथ उस पानी के अंदर मिक्स कर लें। और किसान साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, बायो के अंदर है, आप इसको किसी भी अदर मॉलिक्यूल के साथ स्प्रे कर सकते हैं। और 3 से 4-5 काम जो अलग अलग मॉलिक्यूल से हम डाल के करते हैं, और अदर से जो पोटास हम डालते हैं 1700-1800 रुपये एकड़ का जो खर्च आता है नीचे छिट्टे में लगाते हैं, तो वो सब हमें अगर नहीं लगाया है तो तब भी यूज कर सकते हैं, और जो लगा चुके हैं वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। और उसकी एब्सेंस में अगर वो ना डाल के आप इस मॉलिक्यूल का यूज कर सकते हो तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट मॉलिक्यूल रहेगा। और आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे जैसे फसल पकती रहेगी उसके अंदर चमक भी एज इट इज बनती रहेगी। और दूसरा जो पोटास है वो नहीं बनेगा, फड़ा बोल देते हैं बहुत सी जगह, तो वो इन सभी चीजों पे बहुत अच्छी तरह काम करता है। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। नमस्कार।